आप ये सोचते हैं कि गुरुदेव जो कहेंगे वो हमारी बुद्धि में उनके उपदेश के कारण से बैठ जाएगा, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि संभवतः कर्ता कर्म का वह व्यवहार जो हमें दुनिया सिखाती है कि गुरुदेव के उपदेश से हमने सीखा, वो समीचीन नहीं है। हमारी जो दृष्टि है वो बहुत भौतिक दृष्टि है। हमारा जो ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान, वो बहुत भौतिक है। कर्ता कर्म को अगर आपको समझना है तो आपको अपने जानने के तरीके को आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा, भौतिकता से परे ले जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको गुरुदेव के उपदेश की शरण में अपनी बुद्धि के द्वार खोल करके आना पड़ेगा। और बुद्धि के द्वार तब खुलेंगे जब आप अपने को परिपूर्ण समर्थ वस्तु के रूप में, आत्मा के रूप में स्वीकार करेंगे। आत्मद्रव्य हेतु भूत चैतन्य धर्म धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति की जो विवेचना शास्त्रकारों ने की है, चिति शक्ति की जो विवेचना आचार्य अमृतचंद्र ने की है, जड़ात्मिक स्वरूपा अजड़ात्मिका चिति लक्षण शक्ति, ये शब्दों को पढ़ करके नहीं सीखी जा सकती। इनको सीखने के लिए वो टीका कर्म नहीं बन सकती। जीवत्व को अगर तुम्हें कर्म बनाना है तो जीवत्व को ही कर्ता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ज्ञान का कोई ज्ञेय होता ही नहीं है। ज्ञान से जो जाना जाता है वो ज्ञान ही जाना जाता है। फिर लोकालोक केवल ज्ञान में जानने में आता है, तो क्या लोकालोक केवल ज्ञानी का कर्म है? अगर केवल ज्ञान करता है, लोकालोक कर्म है। लोकालोक को करने के लिए केवली ने कुछ किया है, क्योंकि जहां किया जाता है वहां कर्तापना हमारे द्वारा माना जाता है। ऐसा कर्तापना जगत में कहीं पर भी नहीं है। वो कर्तापना फिर हमारी बुद्धि में कहां से आ जाता है, क्यों आ जाता है? हम अपने विचारों के कर्ता क्यों बनते हैं? हम अपनी वर्तमान पर्याय के जो क्रियाकलाप होते हैं उनके कर्ता क्यों बनते हैं? उसका उत्तर है कि वो सब होता है और वो हमारे ज्ञान में आता है। वो ज्ञान आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है। इसलिए उस ज्ञान में ये भ्रम खड़ा हो जाता है कि ये मैंने किया और ये मेरा कर्म है, मैं उसका कर्ता हूं। कोई किसी का कर्ता होता नहीं। अपने परिणामों का भी कर्ता आत्मा कहा जा सकता है, परंतु आत्मा ये दावा नहीं कर सकता कि जो परिणाम मैं करना चाहूं वो मैं कर सकता हूं। ये संभव नहीं है। निमित्त की दृष्टि और उपादान की जो प्ररूपणा है, उपादान का जो अपना कॉन्सेप्ट है, निमित्त का जो कॉन्सेप्ट है, वो वस्तु की मर्यादा में है, परिणमन धर्म को स्वीकार करके है। कूटस्थ वस्तु को अगर आप स्वीकार करेंगे, जैसे वेदांत ने स्वीकार कर लिया, तो आप कर्ता कर्म को नहीं समझ पाएंगे। वस्तु के नित्य धर्म को भूल करके केवल परिणमन स्वभाव को स्वीकार करेंगे तो भी आप कर्ता कर्म को नहीं समझ पाएंगे। जैन धर्म का जो प्ररूपण है वस्तु के बारे में, उसे हम जब समझने की तरफ जाते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारा आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है, परिणमन धर्मा भी है और अपरिणामी भी है। अपरिणामी आत्मा ना कभी कर्ता होता है और ना ही वो कर्म होता है। परिणामी आत्मा अपरिणामी आत्मा से अभिन्न है,
परिणामी आत्मा अपरिणामी आत्मा से अलग जाना नहीं जा सकता है। अब हम अगर परिणामी आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं तो कर्ता कर्म पने का भ्रम खड़ा हो